Hello everyone, my name is Khushi and today we are gonna start with chapter Propositions by Sujit Kumar Mukherjee. So, इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि ऐसे लोग हैं जो क्रिटिसाइज़ करते हैं इस चीज़ को कि इंडियन लिटरेरी जो स्टडीज़ हैं इनको बहुत इल ट्रीटमेंट किया जाता है, क्यों और कैसे वेस्टर्न लिटरेचर के द्वारा। तो इसमें 4 रीजंस दिए गए हैं। फर्स्ट है कॉलोनियल हैंगओवर। इसका मतलब है कि जो हमारे अंदर है लव फॉर वेस्टर्न कल्चर, तो इस लव की वजह से वी निग्लेक्ट द स्टडी ऑफ इंडियन कल्चर एंड लिटरेचर। सेकंड इज दैट देयर इज एन एम्फेसिस ऑन मॉडर्निटी, दैट मीन्स इंडियन कल्चर, इंडियन लिटरेचर इज नॉट व्यूज एट मॉडर्न, इट इज viewed as ancient tradition. So introduction of print technology, written text had privileged over literary tradition of India. It included folk and tribal literature. And the third is western literary canons. Canons is like high culture जो लिखा जाता है हाई इलाइट हाई क्लास के द्वारा, जिसको पढ़ एक्सेस भी सिर्फ हाई क्लास को ही होता है उसको पढ़ने का, तो ये पूरा एप्लीकेबल नहीं है हमारे इंडियन ट्रेडिशन के ऊपर। अब इन 4 पॉइंट का इन्होंने एनालिसिस करके बताया कि जैसे वाल्मीकि की जो रामायण, तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा। वाल्मीकि की जो रामायण थी ना वो ओरल ट्रेडिशन था जो कि इंस्पायरिंग था, पॉइंजनेंट था। और जो तुलसीदास का रामचरितमानस मतलब उन्होंने जो लिखा वो हिंदी एंड अवधी में, राजा गोपालचारी ने भी रामायण का एक मॉडर्न इंग्लिश में वर्जन लिखा। कंबन, कृतिभाषा, तुलसीदास, एकनाथ, इन सब ने रामायण को अपने वे में सबके अंदर फैलाया है अपने लोकल कल्चर के हिसाब से, और स्टोरी के अंदर काफ़ी फ्लेवर्स डाल दिए हैं। और ये सब होमेज दे रहे हैं वाल्मीकि को। वाल्मीकि को बोला जाता है आदि कवि, लाइक द फर्स्ट पोएट। एंड सब फ्री हैं तो कि अपना खुद का वो क्रिएट करें। एंड इसी तरह से जो ओरल ट्रेडिशन है वो हमारे इंडिया के अंदर चल रहा है। फिर इसके अंदर बताया गया कि वेस्टर्न कैनन क्या है। वेस्टर्न कैनन वो है जिसके अंदर लिटरेरी और आर्टिस्ट दोनों, मतलब जो ये चीज़ें हैं कल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं, ये फर्स्ट तो ये लिटरेट पीपल होते हैं, सेकंड एरिस्टोक्रेटिक क्लास थे यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका के। एंड जो सुजीत मुखर्जी का प्रोपोजिशंस है, जो ऐसे है, इसमें अटेम्प्ट किया गया कि हम एक नई आइडियोलॉजी से हमारे लिटरेचर को लिखें, ना कि क्रोनोलॉजी हम चलें। ठीक है। सुजीत मुखर्जी एक राइटर थे, क्रिटिक थे, पब्लिशर थे और ट्रांसलेटर थे। सुजीत मुखर्जी ने काफ़ी लाइक क्रिकेट के ऊपर भी बुक्स लिखी हैं। उनका मेन एरिया था इंडियन लिटरेरी हिस्ट्री एंड ट्रांसलेशन, और नॉन अकेडमिक में क्रिकेट एंड बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन क्रिकेटर, ये सब इन्होंने लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं इनके कुछ एक्सर्प्ट जो हमने लिए गए हैं। अब 12th सेंचुरी तक जो संस्कृत थी वो एक सिंगल लैंग्वेज हमारे इंडिया के अंदर प्रिडोमिनेट करती थी, और 20th सेंचुरी आते आते कोई सिंगल हमारी लैंग्वेज रही नहीं थी जो डोमिनेंस कर रही हो हमारे वर्ल्ड इंडिया के ऊपर। इसमें बताते हैं कि हमारे पास जो भी सर्चेज हैं उनको हमें फिर से रीअरेंज करना चाहिए, जितना भी हमारे पास अवेलेबल मटेरियल है रीअरेंज करने से उसका एक नया मीनिंग निकलेगा, फिर हमें वो पढ़ना चाहिए। टेक्स्ट के साथ साथ जो उनके ऑथर्स हैं उनसे भी हमें बेसिक कंसर्न है, क्योंकि जो ये ऑथर्स हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि एक जगह की लैंग्वेज दूसरी जगह में कैसे तो अपना इंडियन म्यूजिक है वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करता है। वैसे ही लैंग्वेजेस भी अलग हो सकती हैं, बट इससे जो इंडियन लिटरेचर की आइडेंटिटी है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। फिर इसमें बताया जाता है कि नीडी क्यों है एक नई मेथडोलॉजी के लिए। तो इसमें कहा जाता है कि जो हमारी इंडियन लैंग्वेज थी वो कभी भी स्टैंड अलोन लैंग्वेज नहीं रही। स्टैंड अलोन मतलब कभी भी एक सिंगल लैंग्वेज ने मतलब इस 5-6 सेंचुरी के अंदर डोमिनेट नहीं किया। इसका हमेशा सिबलिंग इन्फ्लुएंस रहा है। इससे हमारा हिट्रोजेनस लिटरेरी ट्रेडिशन जो कि यूनिक हो गया इंडिया के लिए वो बन गया। जैसे हिंदी का डायलेक्ट है अवधी, और तुलसीदास ने इन दोनों को ब्लेंड करके अपना वो रामचरितमानस शायद बनाया था। सुजीत मुखर्जी ने भी एग्जांपल दिया था कि रामायण और महाभारत ओरली कंपोज थे, लेकिन उस चेंज कर दिया गया ओरिजिनल स्टोरी में। वैसे ही जो गुरु गोविंद सिंह ने राम अवतार लिखा था वो एक नियो क्लासिकल टेक्सचर था, ब्रज भाषा का मिक्स किया गया था पर्शियन पंजाबी के साथ। हमारे पास जैन एंड बुद्धिस्ट वर्जन भी हैं इन दोनों एपिक्स के, नेपाली के अंदर भी है, मीज़ो के अंदर भी है। हमारा जो ट्रेडिशन है वो वेस्टर्न ट्रेडिशन की तरह नहीं है, क्योंकि वो बहुत ईजी था राइट करने के लिए, क्योंकि एक सिंगल लैंग्वेज पे फोकस किया गया था। लेकिन इंडियन लिटरेचर के अंदर आप हम लीनियर फ्लो के हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल ट्रेडिशन है जिसे हमें क्रॉस करना पड़ेगा एक दूसरे के कल्चर फ्रेम्स को। और पॉलिटिक्स के इंटरफेरेंस से राइज हो चुका है डोमिनेंट लैंग्वेजेस का, और इससे माइनर लैंग्वेजेस का फॉल हो चुका है। डेरिवेटिव ऑफ संस्कृत इज प्राकृत, विच मीन्स ओरिजिनल नेचुरल ऑर्डिनरी। प्राकृत वॉज नेचुरल लैंग्वेज थी, और एक इसका पार्ट था अपभ्रंशा, जो ऑफ स्टैंडर्ड लोगों के लिए नॉट लिटरेसी लैंग्वेज माना जाता था, जो कॉमनली यूज़ की जाती थी। एक लिटरेरी टेक्स्ट को दो एस्पेक्ट्स के अंदर सीन किया जाता है। एक तो लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है, सेकंड है उसका फॉर्म, उसका जेनर क्या है। लिटरेरी फॉर्म स्टैटिक नहीं है, जो अडेप्टेशन है वो काफ़ी सर्टेन है। जैसे वचन है कन्नड़ के अंदर, गथ गाथा प्राकृत पद बोला जाता है बांग्ला में। नजरुल इस्लाम गजल्स जो इन बांग्ला, इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था पर्शियन एंड उर्दू को। ही वॉज अ मुस्लिम दो ही कंपोज सॉन्ग्स ऑन काली, हिंदू गॉडेस के ऊपर। इस टाइम के जो ये नॉवेल्स थे वो काफ़ी सोशल एंड पॉलिटिकल थे कंटेंट के अंदर। और जो ये इस फॉर्म को बोला जाता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसके अंदर लिंक बताया गया था वन रीजन से दूसरे के अंदर। महाभारत को कभी कभी इतिहास पुराण भी बोला जाता है। सब चीज़ों को समझने के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम चाहिए, और इस मोड के अंदर ऐसे फैक्टर्स होने चाहिए जो कंट्रीब्यूट करें, जिस चीज़ों ने इन्फ्लुएंस किया है हमारी लिटरेरी को, जैसे म्यूजिक, आर्ट, पेंटिंग एक्सेट्रा। The new mode of writing history of literature should not avoid the heritage of Indian literature, which is single entity and which has fostered the growth and development of many forms of literature in many languages. हर एक मॉडर्न लैंग्वेज
सेपरेटली तो हम लिख नहीं सकते, इससे तो बहुत सारे सब सब ग्रुप्स बन जाएंगे, सेगमेंट्स बन जाएंगी। तो इसलिए ये दूसरा ऑप्शन है कि जो भी इन्फ्लुएंस किया उस टाइम पे उन सबको ध्यान में रखते हुए हमें ऐसा लिटरेचर बनाना चाहिए। और इसका जो फोकस था इस पूरे ऐसे का वो था यूनिटी ऑफ हेरिटेज एंड डाइवर्सिटी ऑफ लिटरेचर। So that's it for this video. Do enjoy watching my other videos. Thank you.